वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने कोई एक क्वेश्चन किया था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रू शेप ऑफ प्लेन बाय एक्सिलरी प्लेन मेथड। एक्सिलरी प्लेन मेथड के थ्रू एक क्वेश्चन हम लोग किए थे लास्ट क्लास में। एंड आई होप आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से वॉच किया होगा। प्रोजेक्शन ट्रू शेप कोई भी प्लेन का कैसे बनाएंगे बाय एक्सिलरी प्लेन मेथड से, आप लोगों ने उस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक अच्छे से देखा होगा, अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। ठीक है, देखिए ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट ही है, जब तक आप उसको अच्छे से विजुलाइज नहीं करेंगे, इमेजिनेशन नहीं करेंगे, समझेंगे अच्छे से नहीं, तब तक आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक सीरियसली देखिए। मैं कहाँ पे कैसे बना रहा हूँ, कौन सा डायग्राम कैसे प्लॉट कर रहा हूँ, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप चीज़ों को जितना ज़्यादा समझेंगे, जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे से आप बना पाएंगे। मैं एक्सिलरी प्लेन भी बताया था कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, मैं फर्स्ट वीडियो में ही एक्सिलरी प्लेन के बारे में बता दिया था कि एक्सिलरी प्लेन दो टाइप्स का होता है, एक एक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन होता है, एक एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन होता है। आपको चाहे तो उन सब वीडियो को वन बाय वन करके देखिए। ठीक है, चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, विजुलाइज कीजिए। ठीक है, तब जाके आपको ड्राइंग वाला सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन में हम कुछ और नए सवाल करेंगे। ठीक है, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन को कर लिया था, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, ट्रू शेप कैसे बनेगा वो हम लोगों ने समझ लिया था। तो आज के सेशन में हम कुछ नए नए क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज एक सर्कल का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू front view and top view both are circles of 50 mm diameter। ठीक है, मतलब देखिए सर्कल को आप अगर फ्रंट व्यू में देखेंगे, टॉप व्यू में देखेंगे, तो उसका डायमीटर चेंज नहीं होगा। तो वही बोल रहा है कि फ्रंट व्यू भी इसका सर्कल दिख रहा है और टॉप व्यू भी इसका सर्कल दिख रहा है, जिसका 50 mm डायमीटर हो रहा है। तो बोल रहा है कि एक प्लेन है जो आपका उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाए, तो वो सर्किल है जिसका डायमीटर 50 mm है। ठीक है, तो उसका आपको ट्रू शेप बनाना है। ठीक है, ट्रू शेप ऑफ इलिप्टिकल प्लेट, उस इलिप्टिकल प्लेट का ट्रू शेप बनाना है जिसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू सर्कल है। ठीक है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू देखिए तो सर्कल है। ठीक है, तो ट्रू शेप बनाएंगे कैसे, वही सेम एक्सिलरी प्लेन मेथड से ही बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, इनिशियल स्टेज में देखिए, इनिशियल स्टेज में हम क्या माने थे, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ किए थे और इसके पैरेलल ए बी लाइन को ड्रॉ किए थे। ठीक है, देन ए बी को ड्रॉ करने के बाद इस पे एंगल बना के इसको ट्रायंगल को बनाए थे, इसको प्रोजेक्ट करके जो गिवन इंफॉर्मेशन था इस क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली टॉप फ्रंट व्यू बना दिए थे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्लेट है, दोनों टॉप व्यू फ्रंट व्यू दोनों 50 है। तो अपने मन से क्या करेंगे, एक एक्स वाई लाइन खींचेंगे, टॉप व्यू पे क्या करेंगे, एक 50 डायमीटर का एक सर्कल अपने से बना देंगे, प्रकाल पे मेजर करेंगे, उसके बाद एक सर्कल 50 mm डायमीटर का बना देंगे। 50 mm डायमीटर मतलब 25 mm रेडियस का फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू बनाएंगे। उसके बाद टॉप व्यू उससे रिलेटेड फ्रंट व्यू भी बनाएंगे, इसको प्रोजेक्ट करके, या फिर आप ऐसे भी डायमेंशन को मेजर करके बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू जो है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू जो आपका होगा वो पूरा का पूरा सर्कल होगा। ठीक है, तो ये जो कि 50 mm डायमीटर का होगा। तो यहाँ तक तो हम लोग सेम उसी तरह से करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन उसमें क्या करते थे कि जो मतलब जो ट्रायंगल का साइड था, ट्रायंगल का एक साइड को हम एक्स वाई लाइन के पैरेलल हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका कौन सा डायमेंशन, यहाँ पे तो आपका डायमेंशन सिर्फ डायमीटर है। तो आप इस सर्कल को बनाएंगे तो एक डायमीटर को खींचेंगे, AC डायमीटर को। ठीक है, जो कि पैरेलल एक्स वाई के होगा। डायमीटर देखिए हम ऐसे भी खींच सकते हैं, डायमीटर हम ऐसे भी खींच सकते हैं, इस तरह से भी खींच सकते हैं, लेकिन हमको इस तरह से नहीं खींचना है, हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं खींचेंगे, हम डायमीटर खींचेंगे, ये AC जो डायमीटर खींचेंगे ये पैरेलल टू एक्स वाई होगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, और क्या करेंगे कि चूंकि हमको इसको इसी का बनाना है, इसी का ट्रू शेप बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जनरली सर्कल को है ना, सर्कल में क्या क्या करते हैं, सर्कल को 4, 8 या 12 पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं, ताकि जो उसका इलिप्टिकल वाला कर्व बने वो स्मूथ बन पाए। इस सर्कल को जितना आप डिवाइड करेंगे उतना ये कर्व
स्मूथ बनेगा, क्योंकि इस कर्व को आपको फ्री हैंड से ही बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें एक डायमीटर AC है जो कि पैरेलल टू XY है। ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ जब किए, ठीक है, तो हमको इसका फ्रंट व्यू, AC का फ्रंट व्यू क्या मिला, A डैश और C डैश मिला, A डैश C डैश मिला, जो कि आपका हाँ इसका फ्रंट व्यू मिला। तो इसको हम मान लेंगे कि ये ट्रू लेंथ है। ये मान नहीं लेंगे, ये एक्चुअल में ट्रू लेंथ होगा ही, क्योंकि सर्कल को आप कैसे भी देखिए उसका डायमीटर वेरी नहीं कर सकता। तो ये इसका ट्रू लेंथ हो गया था। एक आपका डायमेंशन आपको पता चल गया। देखिए कोई भी डायग्राम, कोई भी प्लेन का आप बनाए ना, तो कोई भी प्लेन को बनाए तो आप सबसे पहले उस प्लेन का उस प्लेन के एक डायमेंशन को इस तरह रखिए कि XY वाले लाइन को वो पैरेलल हो। ठीक है, XY वाले लाइन को पैरेलल हो, और उसको जब फ्रंट व्यू में ड्रॉ करेंगे तो वो आपको ट्रू लेंथ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीजर जो मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो ये ट्रू लेंथ आपको मिल गया। ट्रू लेंथ जब आपको मिल गया तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले ए डैश और सी डैश जो लाइन है, ए डैश और सी डैश जो लाइन है, इससे थोड़ा सा हट कर एक लाइन x1 y1 ड्रॉ करेंगे। x1 y1 देखिए, x1 y1 लाइन को मैंने ड्रॉ किया है, x1 y1 लाइन को, जो कि परपेंडिकुलर है ए सी के, ए डैश सी डैश के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ए डैश सी डैश के परपेंडिकुलर है। तो अब फिर यही वाला प्रोसीजर पिछले स्टेप में किए थे। तो यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किए। ठीक है, उसके बाद हर पॉइंट से ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश से हर पॉइंट से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टर को आगे प्रोसीड करेंगे, प्रोजेक्टर को बढ़ाएंगे इस तरह से आप प्रोजेक्टर को बढ़ा दीजिए, इस तरह से प्रोजेक्टर को बढ़ा दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो डिस्टेंस है टॉप व्यू का डिस्टेंस ए का डिस्टेंस फ्रॉम x1 लाइन XY लाइन से, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मेजर कीजिए। मतलब ए का डिस्टेंस XY वाले लाइन से, XY बार बार रिपीट करूंगा, अच्छे से समझिए। ए का डिस्टेंस टॉप व्यू में ए बी सी डी हर का डिस्टेंस XY से मेजर कीजिए। ए का डिस्टेंस मेजर कीजिए XY से, और ये x1 y1 लाइन पे रखिए, और यहाँ पे जहां पर ए का प्रोजेक्टर आ रहा है, देखिए ए का प्रोजेक्टर यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे रख के यहाँ पे कट कीजिए, यहाँ पे आप कट कीजिए। ठीक है, उसी तरह से बी वाला का डिस्टेंस मेजर कीजिए, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आपका डिस्टेंस बी वाला ये आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये मेजर कीजिए। फिर देखिए बी वाला प्रोजेक्टर कहाँ से आ रहा है, बी वाला प्रोजेक्टर यहाँ से आ रहा है, तो आपको डिस्टेंस यहाँ पे एक पॉइंट को फिक्स करके इसको दूसरे पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल गया P1 मिल गया। उसी तरह से C वाले पॉइंट को XY लाइन से हमेशा डिस्टेंस, टॉप व्यू का डिस्टेंस देखिए मेजर कर रहा है XY से, तो यहाँ से फिर C का डिस्टेंस को मेजर कीजिए, और x1 y1 लाइन है वहां से रखकर हम C वाले प्रोजेक्टर को कट करेंगे। देखिए C वाला प्रोजेक्टर ये है, ये वाला आपका C वाला प्रोजेक्टर है, तो यहाँ से रख के फिर कट कीजिएगा तो इसी पॉइंट को ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि A का प्रोजेक्टर और C का प्रोजेक्टर आपस में ओवरलैप किया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह फिर D पॉइंट को मेजर कीजिए, इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस को मेजर कीजिए, ये डिस्टेंस को मेजर करके फिर XY लाइन से यहाँ पे रख के कट कर दीजिए, और फिर पूरे लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो आपका ये मिल गया एक्सिलरी टॉप व्यू मिला, ये वाला आपका मिला एक्सिलरी टॉप व्यू मिला, ये आपका मिला क्या, एक्सिलरी टॉप व्यू मिला, क्योंकि आपने टॉप व्यू का डायमेंशन लेकर इस पे कट किया है। ठीक है, ये ट्रू लेंथ था, उससे सारा प्रोसीजर जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे उसी तरह का प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और डायमेंशन को, टॉप व्यू वाले डायमेंशन को XY वाले लाइन से ट्रांसफर किया है, जो हर फ्रंट व्यू से हर प्रोजेक्टर आ रहा था उस पर ट्रांसफर किया है। तो ये आपका बन गया एक्सिलरी टॉप व्यू। आगे का स्टेप समझते हैं, इसको हटाते हैं, आगे का स्टेप को समझते हैं और क्लियर से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए, आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद आप फिर क्या कीजिए, उसके बाद आपको करना है कि जैसा ही आपने ये एक्सिलरी टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया, देन इसके पैरेलल एक्सिलरी टॉप व्यू के पैरेलल एक x2 y2 लाइन खींचिए, x2 y2 वाला लाइन खींचिए,
एक इसी के पैरेलल, ये वाला लाइन जो है इसके पैरेलल ये वाला लाइन खींचिए, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, हर पॉइंट से फिर से प्रोजेक्टर ड्रॉ करना। देखिए बी से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे प्रोजेक्टर गया, फिर ए डैश सी डैश से प्रोजेक्टर इधर की तरफ ड्रॉ किया। मतलब आप पहले प्रोजेक्टर हर पॉइंट से ड्रॉ कर लीजिए, प्रोजेक्टर इस तरह से ड्रॉ किए। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है, मतलब x1 y1 वाला लाइन से x1 y1 का लाइन जो है यहाँ से डिस्टेंस मेजर कीजिए। यहाँ से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से डिस्टेंस मेजर कीजिए ए का डिस्टेंस, मतलब x1 y1 से डिस्टेंस मेजर कीजिए इसका ए का डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद वही डिस्टेंस मेजर करके ये x2 y2 वाले लाइन पे एक पॉइंट को फिक्स कीजिए और इस वाले प्रोजेक्टर पे कट कीजिए, तो आपको मिलेगा ये वाला पॉइंट A1 डैश मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा A1 डैश। उसी तरह से जो प्रोजेक्ट बी वाला प्रोजेक्टर आ रहा है, देखिए बी वाले B1 से ये प्रोजेक्टर इधर आया, तो फिर से यहाँ x1 y वाला लाइन है, x1 y1 वाला लाइन यहाँ से मेजर कीजिए ये वाला डिस्टेंस, जैसे देखिए मैं इसको डार्क करने का कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस को मेजर कीजिए और ये डिस्टेंस मेजर करके फिर x2 y2 पे रखिए और यहाँ पे रख के यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह से फिर आप यहाँ से रख के C1 का डिस्टेंस को मेजर कीजिए। देखिए ये वाला डिस्टेंस को x1 y1 से C का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस को आप मेजर कर लीजिए और फिर यहाँ C1 से जो प्रोजेक्टर आ रहा है यहाँ पे रख के यहाँ पे कट कर दीजिए, तो आपका तीसरा पॉइंट मिल गया ये वाला। उसी तरह फिर x1 y1 वाला लाइन से D का डिस्टेंस मेजर कीजिए, ये वाला डिस्टेंस को यहाँ से उठा के यहाँ मेजर कीजिए और फिर x2 y2 पे, मतलब यहाँ पे पॉइंट को फिक्स करना है, पॉइंट को यहाँ पे फिक्स करके और यहाँ पे कट कर देना है, तो आपको फिर से ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो आप हर पॉइंट को तो लोकेट कर दिए, ठीक है। उसके बाद आप फिर क्या करना है, आपको ये आप कर लिए, उसके बाद फिर क्या करना है, स्मूथ हैंड से आप कर्व को इस तरह से मिलाइए, ठीक है। फिर इधर से इस फ्री हैंड से इसको पूरे को मिलाइए, पूरे का ज्वाइन कीजिए, फ्री हैंड से इस पूरे को इस तरह से मिला दीजिए। ये आपका इलिप्टिकल बन गया, ये आपका इलिप्टिकल शेप का बन गया ट्रू शेप। तो ये आपका हो गया इसका ट्रू शेप। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ट्रू शेप बना, ट्रू शेप है ये, ठीक है। ट्रू शेप जो गिवन कंडीशन का TS ट्रू शेप आपका ये बन गया, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। तो आई होप आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को बार बार देखें, चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, चीज़ को काफ़ी अच्छे से विजुलाइज करें, ठीक है। मैं आपको इनिशियल स्टेज में सर्कल को बोल रहा था इसीलिए कि 8 पार्ट 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, कि सर्कल को जितना ज़्यादा में डिवाइड करेंगे उतना ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेगा। आप मान लीजिए इसको यहाँ पे 4 पॉइंट में डिवाइड किया था तो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट मिला, आप इसको 8 पॉइंट में डिवाइड करते तो यहाँ पे आपको 8 पॉइंट मिलता था, आपको कर्व ड्रॉ करने में आसानी होता। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि सर्कल का जब भी क्वेश्चन कीजिए तो इस सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड कर ही दीजिए, 8 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर ही दीजिए। इस तरह से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगा। आप कर्व जो इलिप्टिकल का कर्व बनाएंगे फ्री हैंड से वो काफ़ी स्मूथ बनेगा, ठीक है। इसको करके उसी तरह से 1 2 3 4 इसका नेमिंग भी कर दीजिए, ठीक है। फिर इसका प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे तो आपको एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, फिर एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, फिर एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, यहाँ पे 8 पॉइंट था तो यहाँ पे भी 8 पॉइंट मिल जाएगा। जब यहाँ 8 पॉइंट मिलेगा तो यहाँ पे भी 8 पॉइंट मिलेगा। तो आप कर्व, ये फ्री हैंड का कर्व जो बनाएंगे वो स्मूथ बन पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी अच्छे से समझेंगे, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को जानेंगे। और पहले आप क्या कीजिए, एक रफ कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए और इस क्वेश्चन को पढ़ के रफली फ्री हैंड से बनाने का कोशिश कीजिए। उसके बाद इसको ड्राइंग शीट में बनाने का कोशिश कीजिए। आपका क्वेश्चन जरूर सही से बनेगा, स्मूथ कर बनेगा। आई होप आप लोग
लोग को वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को स्टार्ट से लेके अंत तक हर पॉइंट को देखें, हर पॉइंट को समझें, देन ड्रॉ करें उसको ड्राइंग सेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर नए वीडियो के साथ आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। एंड प्रीवियस वीडियो को भी आप कंसेप्ट अच्छे करने के लिए प्रीवियस वीडियो को भी देखते रहिए। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।